जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट पढ़ा रहा हूँ। और ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंफर्म है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, यानी कि भारत में जितने भी महान वनस्पतिज्ञ हुए हैं उनके क्या योगदान रहे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डॉक्टर बिरबल साहनी के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MOP अयंगर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यानी कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इन सभी टॉपिक के पीडीएफ चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं आप सभी को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जो पीडीएफ बनवाने और इसका जो कास्ट आता है बहुत अधिक आता है, तो पीडीएफ के चार्ज लगेंगे। लेकिन मैंने पीडीएफ का चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा है ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आसानी से कम खर्च में ये पीडीएफ मिल सके। और मैंने खर्च उतना ही रखा है जो मेरा कास्ट जा रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ का चार्ज मैंने बहुत कम 5 से 10 रुपये ही रखे हैं, तो आप आसानी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं MOP अयंगर के बारे में। मंडयाम ओसूरी पार्थ सारथी was a prominent Indian botanist and phycologist who researched the structure, cytology, reproduction and taxonomy of algae। तो आपको बता दें कि MOP अयंगर का पूरा नाम था मंडयाम ओसूरी पार्थ सारथी अयंगर। इनका जन्म 15 दिसंबर 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1963 में। तो यदि हम बात करें MOP अयंगर की, तो यह एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री और एक फाइकोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट कहने का मतलब शैवाल विज्ञान के अध्ययन से है, ठीक है। तो MOP अयंगर जो थे यह भारत के एक प्रमुख वनस्पति शास्त्री थे और वो एक फाइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने शैवालों की संरचना, कोशिका विज्ञान, प्रजनन और वर्गीकरण पर शोध किया था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी और फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि MOP अयंगर को भारत के एल्गोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप इन्हें फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फिर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ही प्राइमरली स्टडीड द वोल्वोकेल्स। तो अगर हम बात करें MOP अयंगर की, तो यह भारत की फाइकोलॉजिस्ट सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने मुख्य रूप से वॉल्वोकेल्स पर अध्ययन किया। आइए देखते हैं हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में। अयंगर वाज बोर्न इन मद्रास वेयर हिज फादर MOP अल सिंगराचार्यार वर्कड एज एन अटॉर्नी। तो यदि हम बात करें अयंगर के जन्म स्थान की, तो इनका जन्म मद्रास में हुआ था, जहां पर उनके पिता MO अल सिंगराचार्यार एक वकील के रूप में काम करते थे। द वेल्दी फैमिली वाज नोन फॉर अचीवमेंट इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ्स। तो अयंगर का जो परिवार था एक धनी परिवार था। तो धनी परिवार जीवन के कई क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए जाना जाता था। आफ्टर स्टडीज एट द हिंदू हाई स्कूल ही वेंट टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, obtaining a BA degree in 1906 and an MA in 1909। तो हिंदू हाई स्कूल में अध्ययन करने के बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। उन्होंने 1906 में BA की डिग्री और 1909 में MA की डिग्री प्राप्त की। He then became a curator in the government museum at Madras and became a lecturer in the Teachers College in 1911। इसके बाद वो फिर मद्रास के सरकारी संग्रहालय में क्यूरेटर बने और 1911 में टीचर्स कॉलेज में लेक्चरर बने। He became a professor of botany in the Presidency College in 1920 and worked on algae aside from teaching। 1920 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यापन के अलावा
इन्होंने सवाल पर काम किया। ही वर्कड इन द यूके इन 1930 along with Professor F. E. Fritsch at the Queen Mary College from where they receive a PhD। इन्होंने 1930 में क्वीन मैरी कॉलेज में प्रोफेसर एफ ई फ्रिच के साथ यूके में काम किया, जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एम ओ पी अयंगर के कार्यों की। ही वर्कड ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिलेंड्रोकैप्सा जेमिनेला एंड माइक्रोडिक्टियन टेनियस। तो डॉक्टर एम ओ पी अयंगर ने सिलेंड्रोकैप्सा जेमिनेला के जीवन इतिहास और माइक्रोडेक्टियन टेनियस पर काम किया। ही डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज लाइक फ्रिसेला, और इन्होंने फ्रिसेला के नई जातियों की खोज भी की। इसके अलावा इन्होंने गिलबर्ट स्मिथिया, एक्बेलोस्टोपिया और चरेसियोसिफॉन की नई जातियों की भी खोज की। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फाइकोलॉजी ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी ऑफ इंडिया। तो फाइकोलॉजी के क्षेत्र में इनके इन योगदान के कारण ही इन्हें भारत के आधुनिक शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये इनके कुछ वर्क थे और यहाँ पर आप फिशचेला को देख सकते हैं। तो इन्होंने फिशचेला पर बहुत सारे कार्य किए और फिशचेला के नई जातियों को खोजा। तो इनका सबसे जो अधिक कार्य था वो फिशचेला पर ही था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन का। जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इनका क्या था। अयंगर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अयंगर जो थे वो भारत के पहले फाइकोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हुए। हिज ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड हर्बेरियम सीट वर हैंड ओवर टू डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो इन्होंने एल्गी के कई सारे जो कलेक्शन थे स्पेसिमेन के, और इसके अलावा ढेर सारे स्पेसिमेन के जो हर्बेरियम सीट थे उनको हैंड ओवर किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम ओ पी अयंगर का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो फाइकोलॉजी के फील्ड में था, और इन कंट्रीब्यूशन के कारण ही इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्ज़ाम में ये कंफर्म है आ सकता है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए और आप इन्हें नोट्स बना लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप इन नंबरों पर हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।